हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी एक्सप्लेन की थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, एक्सपर्ट फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम लिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस आर इज। magnetic flux linked to a circular coil of radius r is this much. The magnitude of induced EMF in the coil. So what is the magnitude of the induced EMF? तो ये पूछ रहे हैं कि induced EMF का जो magnitude है वो कितना होगा। तो बहुत easy है। जो EMF होता है वो होता है magnitude d phi upon dt, ठीक है। और आपको टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड्स में निकालना है, वो भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम इसका डिफरेंशियल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6t² प्लस 4t प्लस 2, है ना। और इसे हम निकालेंगे t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 2। तो इसमें आ जाएगा, ये आपका कैलकुलेट आपको करना होगा। सो दिस गोइंग टू बी एट 150 प्लस 40 प्लस 2, दैट इज गोइंग टू बी 192। दिस इज योर आंसर, ठीक है, 192 वोल्ट्स। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप सो बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। सो बी रेडी नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, आप इसे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर, एक स्क्वायर लूप है हुज साइड इज 1 मीटर, ठीक है, एंड रेसिस्टेंस 1 ओम इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, 0.5 टेस्ला, ठीक है। इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो प्लेन है लूप का, ये मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। ओके, मतलब इसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड का। और और जो प्लेन का जो नॉर्मल है, ठीक है, और बी इनके बीच में जो एंगल है वो ऑफकोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा गया है कि कितना होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, ठीक है, इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन। तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है बी डॉट एस। तो हम यहाँ डिफरेंट इंटीग्रल वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ बी यूनिफॉर्म है, ठीक है। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी 0.5 इंटू, इसका साइड 1 1 था तो इसका एरिया हो जाएगा 1 का स्क्वायर। सो इट इज़ गोइंग टू बी 0.5 वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वेबर होती है, ठीक है। सो आपका आंसर आएगा ये। यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि रेजिस्टेंस आपको सिर्फ भ्रम में डालने के लिए, मतलब आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए, जो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया है, उसका यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 10,000 टर्न्स, ठीक है, एंड एवरेज रेडियस आर, ठीक है, इट्स रोटेटिंग विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, इफ इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमसे ये बोल दिया गया है, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज दिस मच, द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। तो देखो ईएमएफ मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट आई इक्वल टू होता है ई अपॉन, ठीक है, आर। तो इसके लिए अगर हमें आई मैक्स निकालना है तो हमें यहाँ पर हमारा ई भी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। अब ये हमारा होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, राइट। ओके, और ये हमारा हो जाएगा
ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे बताता हूँ मैं आपको। देखो, जो हमारा फ्लक्स है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बी डॉट एस होता है, तो एन बी एस कॉस थीटा। यहाँ पर जो थीटा है, थीटा हम सभी लोग जानते हैं कि ओमेगा टी होता है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, ओमेगा टी कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी दिस, तो फाई डी फाई अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बी एस माइनस सॉरी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो ये हमारा दरअसल क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर हम ई मैक्स की बात देखें कि ई मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा, तो इसमें आपको यहाँ इसकी वैल्यू मैक्सिमम जो भी वैल्यू है वो पुट करनी पड़ेगी। तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो इसका मैक्सिमम वैल्यू जाएगा एन बी एस ओमेगा, तो यहाँ पर आप रख दीजिए एन बी एस ओमेगा। अब कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज़ प्लग आउट करनी है, ठीक है। तो मैं वैल्यूज़ प्लग कर देता हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स 1000, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जो है, मैग्नेटिक फील्ड आपका दिया है 2 × 10⁻⁻⁵, ठीक है, पाई आर स्क्वायर ओमेगा 2, और रेडियस है 12.56, ठीक है। आप इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग 1 एम्पियर, ठीक है, और आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। सो दिस इज योर आंसर। आई होप सो दैट्स क्लियर टू यू, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। सो गेट रेडी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन हमसे बोला गया है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि लिखते भी बन जाए, ठीक है। ओके फाइन, दैट्स आई थिंक दैट्स क्लियर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन बोला है नंबर ऑफ टर्न्स एंड इफेक्टिव एरिया ए इज कैप्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा जो भी हमारा कॉइल है, ठीक है, वॉट एवर इज द कॉइल वी आर हैविंग हियर लाइक दिस, ये हमारी कॉइल है, ठीक है, और ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस हो रहा है लाइक दिस, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड हमें ये यहाँ पर दिया हुआ है। व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, तो ये हमारा फाइनल एंगल है। तो सीधी सी बात है यार, इनिशियल एंगल जो होगा वो 0 होगा, है ना, ठीक है। अराउंड एनी ऑफ इट्स को प्लेनर एक्सिस, ठीक है, इट्स रोटेटेड। तो इसको जो रोटेशन किया गया है, ठीक है, वो किया गया है 90 डिग्री से, है ना, और कितने टाइम में, इतने टाइम में। सो दैट इज डेल्टा टी। तो हमें यहाँ पर सबसे पहला जो काम है वो हमें अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो इसके लिए हमें चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। तो फ्लक्स हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, तो ये हो जाएगा हमारा एन बी एस कॉस, फाइनल एंगल कितना है 90 डिग्री, माइनस एन बी एस इनिशियल एंगल कॉस 0। तो पहला वाला तो 0 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 800 इंटू मैग्नेटिक फील्ड है 5 × 10⁻⁻⁵, एस है 0.05 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1। तो ये हमारा हो जाएगा फ्लक्स, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा माइनस 2 × 10⁻³ वेबर, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी माइनस 2 × 10⁻⁻³ कितने टाइम में चेंज हुआ था, 0.1 सेकेंड्स में। तो ये हमारा सॉल्व करने पर हो जाएगा 0.02 वोल्ट्स। तो ये हमारा एक्चुअली में आंसर है,
ठीक है, तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर आपके सामने है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलने वाले हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को जब तक नोट कर लें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। बच्चों इस क्वेश्चन में से ये बोला है कि एक वायर लूप है, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, assume that it is something like this, or it is rotated in a magnetic field. So here is the magnetic field, और ये मैग्नेटिक फील्ड में इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारा है उसका एक रिवॉल्यूशन में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिकली इसका जो भी परपेंडिकुलर है और जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का जो डायरेक्शन है उनके बीच में एंगल थीटा इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, तो ये बेसिकली होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, माइनस डी अपॉन डी टी, फाई होता है बी एस कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बी एस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर इसका जो पीरियड है ना वो एक्चुअली है 2 पाई अपॉन ओमेगा, दैट इज़ द पीरियड ऑफ द साइकिल। और साइन की जो साइकिल होती है वो ये होती है, तो एक कंप्लीट साइकिल में इतना साइन कवर करता है। ठीक है, अब देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, तो यहाँ पर इस ई की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी प्लस बी एस ओमेगा, यहाँ पर हो जाएगी माइनस बी एस ओमेगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि एक रिवॉल्यूशन में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, ठीक है, इसका ईएमएफ एक बार पॉजिटिव है और एक बार नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका जो ईएमएफ है उसका डायरेक्शन 2 बार बदलता है, ट्वाइस। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम आगे चलने वाले हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर आपकी। ओके, सो क्या बोला गया यहाँ से, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस। तो ये इंडक्टेंस है, ये उस पर जा रहा करंट है, तो कितना एनर्जी स्टोर होगा। आप सभी लोगों को मालूम है जो हमारा इंडक्टर होता है उसमें जब करंट पास होता है तो उसके अंदर जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, राइट। और ये एनर्जी दरअसल मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है, और ये जो एनर्जी होती है इंडक्टर के अंदर वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर कितना है, एल की वैल्यू रखनी है 4 × 10⁻⁻6 इंटू करेंट 2 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको खुद से ही करना है। ठीक है, तो ये आप अपने हाथ से जो है कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि आपका आंसर कितना आएगा। सो यू विल बी गेटिंग 8 माइक्रो जूल्स। ठीक है, सो यू शुड गेट योर आंसर एज ऑप्शन डी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा। इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी मतलब सिंपल क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ना क्या चल रहा है, देखिए बता रहा हूँ मैं आपको। आप देखोगे कि इसमें हमें ये बोला गया है कि 2 सर्कुलर लूप्स हैं। ठीक है, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है। तो एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है। R1 रेडियस एक्चुअली में बड़ा है,
ठीक है, और R2 रेडियस छोटा है। तब म्यूचुअल इंडक्टेंस M बिटवीन देम, तो हमें इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है, सो इट इज इक्वल टू माइनस di1 अपॉन dt अपॉन माइनस E2। तो होता क्या है कि जैसे हमारे पास ये लूप 1 है, तो हम लूप 1 में जो हमारा करंट है I1 वो चेंज होता है, जिसके कारण यहाँ पर EMF जो है जनरेट होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्योंकि हमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है, इसलिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पर इसे एक स्टेप और लिखता हूँ। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, देखते चलो। ठीक है, देखो देखिए माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस छोड़ो क्योंकि इससे प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, ई की वैल्यू रख देते हैं। मैं सिर्फ जो है बच्चों, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो माइनस प्लस अब यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप डी टी 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 काटोगे तो ये आपका जो है निकल कर आएगा phi2 अपॉन I1। अब स्टूडेंट देखो, phi2 वो है जो बेसिकली इस वाले R2 से जो लिंक्ड है, बट इसमें होता है दो चीज़, मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया, है ना, एरिया। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो I1 करंट के कारण हो रहा है, क्योंकि जब करंट I1 लूप में ट्रेवल कर रहा था तब करंट ट्रेवल कर रहा था। तो ये होगा B1, ये होगा S2 इसका एरिया। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा करंट I1। ठीक है, अब हम B1 कैसे कैलकुलेट करें, देखो किसी भी सर्कुलर लूप में अगर किसी पोजीशन पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना हो जिसका रेडियस R है, जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 2m अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। आपको तो पता है ना, ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट एन आई होता है, तो एक ही लूप है आई ए। ठीक है, ओके, और ये हमारा हो जाएगा x0 प्लस आर स्क्वायर 3/2, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्व करने पर म्यू नॉट अपॉन 4 ठीक है, डॉट 2 डॉट आई, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा आर क्यूब। तो इसे सॉल्व करने पर हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई, तो पाई भी कट जाएगा 2r, ठीक है, अपॉन 2r, म्यू नॉट अपॉन 2r आई। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, और ये करंट I1 के कारण प्रोड्यूस हुआ है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1, ठीक है, अपॉन 2r1। ठीक है, S2 की वैल्यू रख दो पाई R2 का स्क्वायर और करंट I1 ये हो गया। ठीक है, ये दोनों कट गए। अब बेसिकली आप सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी देखो तो R2 इट इज़ प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1। सो इसका राइट आंसर क्या आता है, ऑप्शन ए। आप समझ गए ना बच्चों, हमें एग्जैक्टली सॉल्व करना ही नहीं है क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में आंसर निकालना है, सो दैट्स द मेन रीज़न। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, आप जब तक इसे नोट डाउन कर लें। Okay, so this is going to be our last question now. और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। तो एडी करंट इफेक्ट किस में यूज़ नहीं होता है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक हीटर में एडी करंट इफेक्ट जो है वो यूज़ नहीं होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बेसिकली एडी करंट्स होते क्या हैं, ठीक है, देखो जब कोई मेटल, कोई भी जैसे मेटल है लाइक दिस, ठीक है,
अब अगर ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है और अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है, तो इसके अंदर ना कुछ एडी करेंट्स डेवलप हो जाते हैं जिनका डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है जो प्रिडिक्टेबल नहीं है इतना ईजिली कि उसका एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, दे कैन बी रैंडम। बट हाँ, इन एडी करेंट्स जो प्रोड्यूस अंदर होता है, जो कि इस मेटल सीट में या मेटल ऑब्जेक्ट के अंदर जो ट्रेवल कर रहा है, उसके कारण ऑब्जेक्ट हीट अप हो जाता है, इट गेट्स हीट अप, ठीक है। ओके, तो बेसिकली इसका जो इफेक्ट है एडी करंट का इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ नहीं होता है। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है कि हम एक कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट को जब पास करते हैं तो ये हीट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें एडी करंट का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, देयर इज नो रोल ऑफ एडी करंट, ठीक है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में जो कोर होता है वहाँ एडी करंट्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन में भी एडी करंट्स के इफेक्ट्स को यूज़ किया जाता है, इंडक्शन फर्नेस में भी यूज़ किया जाता है, बट इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ नहीं किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप सो आपके सारे क्वेश्चंस हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं बट हमने अभी सारे क्वेश्चंस पर नहीं गए क्योंकि अपन अभी इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं देने वाले हैं, हमको मेन क्वेश्चंस करने हैं। बट डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना अपने एग्जाम में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं हर एक चैप्टर से, ठीक है। तो वो सब हम आपको कराएंगे, धीरे धीरे सब कराएंगे। बट अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो आप मार्केट से कोई अच्छी बुक खरीद सकते हैं जो अवेलेबल है, और उससे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस करने। इस बात का खास ध्यान रहे कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छी तरह से न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और फिर से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।